अगर तुम एक फ्लिप स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हो और तुम कंफ्यूज हो कि कौन सा लें, ऑफ कोर्स भाई तुम्हारे वैसे चॉइस में सबसे पहले तो सैमसंग का Z फ्लिप ही होगा, बट उसके अलावा भी मार्केट में काफ़ी सारे फ्लिप फ़ोन आते हैं, जैसे कि ओप्पो के भी आते हैं, उसके अलावा सैमसंग के भी आते हैं। बट उससे पहले बता देता हूँ कि भाई इसमें 3 फ़ोन हम लिस्ट में डालने ही नहीं वाले, क्योंकि वो भाई लिस्ट में डाल ही नहीं सकते। सबसे पहला तो सैमसंग का Z फ्लिप 7 FE वाला 95,000 का प्राइस मैच कर ही नहीं पा रहे उसके फीचर। उसके अलावा दूसरा फ़ोन है टेक्नो का फैंटम, ये भी ऑफकोर्स भाई यूजर एक्सपीरियंस बहुत खराब था, बहुत गालियां पड़ी थी कंपनी को। नंबर 3 का है ओप्पो फाइंड N3 फ्लिप, ये भी एक अच्छा फोन था, बट इसकी यार प्रोडक्शन बंद हो गई है, तो अभी ये तुम्हें मार्केट में मिलेगा नहीं। तो शुरू करते हैं नंबर 6 से। नंबर 1 वाला सबसे बेस्ट है, नंबर 6 वाला वर्स्ट तो नहीं कहूंगा मैं, बट नंबर 6 पे आता है इन्फिनिक्स का जीरो फ्लिप। अब इस फोन की प्राइस ही सबसे मेन पॉइंट है, क्योंकि ये सिर्फ 40,000 रुपए में तुम्हें फ्लिप वाला एक्सपीरियंस दे देगा। इस वेरिएंट के अंदर तुम्हें 8 GB की रैम, 512 GB की स्टोरेज मिलने वाली है। साथ ही में इसकी जो बैटरी है वो भी 4,500 mAh से थोड़ी सी ज्यादा ही है, मतलब 4700 mAh के आसपास है। और इसमें तुम्हें 70 वॉट का चार्जर मिलता है। और रियर में तुम्हें डुअल कैमरा सेटअप मिलता है 50+50 मेगापिक्सल का, जिससे तुम 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। एंड फ्रंट में भी तुम्हें एक 50 मेगापिक्सल का ही मिलता है, जिससे अगेन तुम 4K 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। अब परफॉर्मेंस के लिए इसमें मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8020 लगा हुआ है, डिसेंट परफॉर्मेंस है अकॉर्डिंग टू द प्राइस एंड द टेक्नोलॉजी, जो कि तुम्हें 40,000 में मिल रही है उसके हिसाब से ठीक ठीक है। बट सबसे मेन पॉइंट है इसकी डिस्प्ले। देखो अंदरूनी डिस्प्ले की बात नहीं करेंगे हम, जो सबसे बड़ी वाली डिस्प्ले होती है, बाहर की कवर डिस्प्ले की बात करेंगे, क्योंकि मेजरली है ना कवर डिस्प्ले में ही कुछ ना कुछ कंपनी झोल करती है। क्योंकि अंदरूनी डिस्प्ले तो ऑफकोर्स एमोलेड मिलने वाली है सभी में तुम्हें, और साइज थोड़ा बहुत फर्क होने वाला है, 6.6 है किसी में, 6.7 है किसी में। तो इसमें तुम्हें 120 हर्ट्ज का एक एमोलेड 3.6 इंच का कवर डिस्प्ले मिलने वाला है, LTPO नहीं है। अब ओवरऑल देखोगे तो ये काफी ज्यादा प्राइस के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी लगेगा, जो कि है भी ये। बट 6 नंबर पे रखने का सिर्फ एक रीजन यही है कि थोड़ी ब्रांड वैल्यू की बात आ गई, ऑल्दो इसमें भी थोड़े बहुत यूजर्स ने कंप्लेंट करी थी, तो मैं इसे तुम्हें रिकमेंड नहीं करूंगा। नंबर 5 पे आता है सैमसंग का Z फ्लिप 5। हाँ ऑफकोर्स 5 की बात कर रहा हूं मैं, जो कि काफी बढ़िया था अपने आप में डिवाइस, एंड उसकी प्राइस लगभग 57,000 के आसपास मिल जाएगा तुम्हें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसका भी। इसमें तुम्हें 8 GB रैम के साथ 256 GB का बेस वेरिएंट मिलेगा। एंड अगर बैटरी की बात करें तो 3700 mAh की बैटरी, और चार्जर तुम्हें 25 वॉट का मिलेगा सैमसंग का, जो है भाई है। बाकी रियर कैमरा में ऑफकोर्स डुअल कैमरा सेटअप, क्योंकि ट्रिपल कैमरा डालना वो भी एक फ्लिप फोन में थोड़ा मुश्किल है, तो सब में तुम्हें डुअल कैमरा मिलने वाला है। तो रियर में तुम्हें 12+12 मेगापिक्सल के डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, जिससे तुम 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड साथ ही में जो फ्रंट में मिलता है वो 10 मेगापिक्सल का मिलता है, उससे 4K 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ओवरऑल काफी डिसेंट कैमरा इसके भी। अब परफॉर्मेंस के लिए इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 मिलता है, जो कि काफी डिसेंट है, मतलब आज के हिसाब से तो भाई काफी पुराना तुम्हें फील होगा ऑफकोर्स, बट डिसेंट परफॉर्मेंस है यार, आज भी तुम इसे यूज कर सकते हो। बट स्टिल मैं इसे रिकमेंड नहीं करने वाला, क्योंकि इसमें जो कवर डिस्प्ले है वो 3.4 इंच की एमोलेड मिलती है, बट मिलती है 60 हर्ट्ज वाली, और LTPO नहीं है ये भी। तो इसी वजह से मैं ये फोन भी रिकमेंड नहीं करता तुम्हें, बट ले सकते हो तुम। नंबर 4 पे आता है मोटो का Razr 50, एंड ये फोन भाई सच में कमाल का है। इसका प्राइस सिर्फ 43,000 है, तो वैल्यू फॉर मनी है, इसी वजह से ये थोड़ा सा ऊपर है सैमसंग से, और ऑफकोर्स ज्यादा फीचर्स भी मिलते हैं। अब बेस वेरिएंट में 8 GB रैम प्लस 256 GB स्टोरेज मिलेगी, एंड बैटरी इसमें 4200 mAh की है, 30 वॉट का चार्जिंग तुम्हें मिल जाएगी। एंड ऑफकोर्स रियर में तुम्हें डुअल कैमरा सेटअप मिलता है 50+13 मेगापिक्सल का, जिसपे तुम 4K 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड फ्रंट में तुम्हें 32 मेगापिक्सल का मिलता है, जिससे अगेन तुम 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ओवरऑल इसके भी कैमरा काफी डिसेंट है। अब परफॉर्मेंस के लिए इसमें मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7300X यूज हुआ है, डिसेंट परफॉर्मेंस है भाई। सच बताऊं ना तो ये अभी लाइक सिर्फ 1 और 2 को छोड़ दो, तो जितने भी फ्लिप बता रहा हूँ इस लिस्ट में, सबकी परफॉर्मेंस डिसेंट ही है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाली नहीं है जो मतलब टॉप लेवल की होती है। तो 1-2 का ही इंतजार कर लेना अगर तुम्हें बेस्ट परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि तुम डे टू डे लाइफ वाले काम करते हो, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम, उनमें कहीं लैग नहीं होने वाला है, इनके काफी बढ़िया परफॉर्मेंस है। इवन मीडियोकर जो फोन आते हैं ना 20-30 हजार रुपए वाले, उनसे तो ज्यादा बेटर ही है। अब इसकी भी कवर डिस्प्ले में तुम्हें 90 हर्ट्ज की एमोलेड 3.6 इंच वाली डिस्प्ले मिलती है, LTPO इसमें भी नहीं है, बट ये ज्यादा बेटर था फोन ओवरऑल, इसी वजह से इसे नंबर 4 रखा है मैंने इस लिस्ट में। नंबर 3 पे इसका ही बड़ा भाई है मोटो Razr 50 अल्ट्रा, जो कि अभी के टाइम में 58,000 का चल रहा है, मतलब सैमसंग का Z फ्लिप 5 है उसके आसपास ही इसकी प्राइस चल रही है। बट यार ये ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। बेस वेरिएंट में 12 GB की रैम और 512 GB की स्टोरेज मिलती है, बट अच्छी बात यह है कि इसमें जो बैटरी मिलती है वो 4000 mAh की मिलती है, जो कि थोड़ी सी वैसे तो कम ही लगती है, बट इसमें चार्जिंग जो मिलती है ना वो 45 वोल्ट की मिलती है, तो ज्यादा फास्टर है। बाकी रियर में वही 50+50 मेगापिक्सल के 4K 60 FPS तक रिकॉर्ड करने
वाले डुअल कैमरा सेटअप एंड फ्रंट में भी वही अगेन 32 मेगापिक्सल का जो कि 4K 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकता है, तो इसी वजह से ज्यादा बेटर चॉइस है। एंड मोटरोला के फोन की जो पोस्ट प्रोसेसिंग होती है ना भाई वो ज्यादा बेटर रहती है। लाइक मैंने पर्सनली मोटरोला के फोन काफी यूज करे हैं, उनकी जो पोस्ट प्रोसेसिंग रहती है ना इमेज काफी ज्यादा बेटर लग जाती है, ज्यादा बेटर डायनेमिक रेंज और कलर्स काफी बैलेंस हो जाते हैं। परफॉर्मेंस के लिए इसमें स्नैपड्रैगन का 8S Gen 3 हुआ है जो कि ज्यादा बेटर है इससे पहले जितने भी फ्लिप बताए थे उनसे। अब इसकी जो कवर डिस्प्ले है ना यानी कि बाहर वाली जो छोटी डिस्प्ले होती है वो 4 इंच की एमोलेड मिलती है 165 हर्ट्ज और वो भी LTPO वाली, तो ज्यादा बैटरी बचेगी। एंड इनर वाली भी LTPO है इसमें वैसे तो, पर बाहर वाली भी LTPO है, वो ज्यादा बेटर चॉइस बन जाते हैं, तो ओवरऑल ज्यादा बेटर चॉइस बन गई है, वो भी सेम प्राइस में जहां पे Z Flip 5 मिल रहा था। नंबर 2 पे मैंने रखा है सैमसंग की Z Flip 7 को। एंड आई नो तुम थोड़ा सरप्राइज हो जाओगे कि नंबर 2 पे Z Flip 7 है तो नंबर 1 पे कौन सा है, मतलब रुको सबर करो इंतजार करो, बट यहाँ पे रखने का एक यार पर्टिकुलर रीजन है और वो बहुत बड़ा रीजन, वो बाद में बताता हूँ। अब ये फोन तुम्हें 1,10,000 रुपए का मिलता है, बट इसमें ना तुम्हें बेस वेरिएंट में 12GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज मिल जाएगी और बैटरी 4300 mAh की जहां पे 25 वाट का सिंपल सैमसंग वाला चार्जर मिल जाएगा। रियर में वही डुअल कैमरा सेटअप 50+12 वाला जैसे 4K 60 FPS रिकॉर्ड कर सकते हो और फ्रंट में भी तुम्हें वही 10 मेगापिक्सल का मिलने वाला है, तो इससे भी तुम 4K 60 FPS रिकॉर्ड कर पाओगे। अब सैमसंग के कैमरा सेंसर पे तो तुम थोड़ा भरोसा कर सकते हो और ज्यादा बेटर इमेज भी ऑफ कोर्स ये मिलने वाली है एंड इसी वजह से नंबर 2 पे डाला गया इसे। बाकी परफॉर्मेंस के लिए Exynos 2500 जिससे काफी डिसेंट परफॉर्मेंस निकल के आ जाती है, तो इसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, मतलब बढ़िया चीज है, मतलब इससे बढ़िया परफॉर्मेंस निकल जाएगी इवन गेमिंग वगैरह कर दो। और इसकी जो कवर डिस्प्ले यानी कि बाहर की डिस्प्ले वो भी 4.1 इंच की AMOLED 120 हर्ट्ज डिस्प्ले है, बट इसमें भी आई डोंट नो क्यों या फिर मैं मिस कर रहा हूं, बट इसमें LTPO नहीं है। अब देख सकते हो तुम LTPO नहीं है तो ऑफकोर्स बैटरी ज्यादा कंज्यूम करेगा, सो ओवरऑल एक अच्छी डील या वैल्यू फॉर मनी नहीं बन पा रहा है मेरे हिसाब से। तुम्हें अगर लगता है LTPO मिलता है तो रिसर्च करके कमेंट में बता देना। एंड फाइनली भाई नंबर 1 पे कौन सा फोन है, जब नंबर 2 पे Z Flip 7 है तो 1 पे भी कुछ तगड़ा माल होना चाहिए ना, तो नंबर 1 पे आता है मोटो का Razr 60 Ultra। अब प्राइस सिर्फ 80,000 रुपए और उसमें तुम्हें 16GB की रैम और 512GB की स्टोरेज मिलती है, 4000 mAh की बैटरी मिलती है जिसको तुम 68 वाट के फास्ट चार्जर से चार्ज कर सकते हो। कैमरा 50+50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप जिसपे तुम 8K 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो एंड ऑफ कोर्स 4K 60 FPS तो कर ही सकते हो। एंड फ्रंट में भी तुम्हें 50 मेगापिक्सल का एक कैमरा सेंसर मिलता है जिससे अगेन तुम 4K 60 FPS रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड मोटो की भाई जो प्रोसेसिंग है वो तो मैं उसके तारीफ के पुल तो पहले ही बांध चुका हूँ। एंड परफॉर्मेंस के लिए इसमें स्नैपड्रैगन का 8 Elite लगा हुआ है एंड उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कैसे कुछ अंतुतु स्कोर्स आते हैं वो तो बताने की भी जरूरत नहीं है मेरे को। सो ऑफ कोर्स इसमें काफी बढ़िया गेमिंग वगैरह करो या फिर ओवरऑल भाई बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी तुम्हें। एंड फाइनली कवर डिस्प्ले, क्योंकि भाई नंबर 1 पे है तो इसकी कवर डिस्प्ले सबसे ज्यादा बढ़िया होनी चाहिए एंड ऑफ कोर्स बढ़िया है भी, क्योंकि इसमें तुम्हें मिलती है 4.1 इंच की एक AMOLED डिस्प्ले, वो भी 165 हर्ट्ज LTPO डिस्प्ले। सो बैटरी ज्यादा बच जाएगी, ज्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी बना रहा है एंड ज्यादा बेटर चीज बनी है एंड इसी वजह से ये नंबर 1 पे रखा हुआ है। नंबर 1 से मुझे लगता है तुम सेटिस्फाई हो गए होगे। अगर नहीं हो और तुम्हें लगता है सैमसंग का Z Flip 7 होना चाहिए तो कमेंट्स में बताओ क्यों होना चाहिए था, क्योंकि मुझे तो भाई सेटिस्फाइड लिस्ट लग रही है, क्योंकि 1 पे भाई मोटो का Razr 60 Ultra ज्यादा बेटर चॉइस बना रहा है। ऑल्दो अगर तुम ब्रांड वैल्यू के नाम पे अगर सैमसंग को ऊपर रखना चाहो तो वो रख सकते हो, बट यार मैं कहूंगा वैल्यू फॉर मनी मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू ब्रांड वैल्यू।